आर्थिक समीक्षा 2021-22 के बारे में जानेंगे। यह एक छोटा चैप्टर है लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रायः सभी एग्जामों में यह देखा गया है कि कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस सेक्शन से अवश्य ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि आर्थिक समीक्षा होती क्या है। दरअसल आर्थिक समीक्षा किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के पिछले 1 वर्ष का सेहत का रिपोर्ट कार्ड होता है। इससे यह पता चलता है कि वो अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में कितना वृद्धि किया है और आगे आने वाले समय में किस क्षेत्र में हमें वृद्धि करनी है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बजट भी बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अपने फैक्ट की ओर लौटते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया 31 जनवरी 2021 को। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2021 को संसद में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण प्रायः बजट से 1 दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार तथा वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय था त्वरित दृष्टिकोण, जो फीडबैक, वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों पर आधारित है। अब हम लोग आर्थिक समीक्षा से जुड़ा परीक्षा उपयोगी तथ्य को जानते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 में 7.3% गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 9.2% बढ़ने का अनुमान है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 3.9% वृद्धि की संभावना है। अब हम लोग आगे चलते हैं। उद्योग क्षेत्र में 11.9% और सेवा क्षेत्रों में 8.2% की वृद्धि की संभावना है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर में सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई है। भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ये तो एक प्रकार से खुशखबरी हुई। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में 67.2% की वृद्धि हुई है। सालाना आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया है। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है। 2021-22 में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर 8.6% हुआ, जो 2014-15 में 6.2% था। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन चुका है। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम यानी IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपये जुटाए गए, जो पिछले 1 दशक में किसी भी वर्ष से ज़्यादा है। 2021-22 में CPIC मुद्रास्फीति घटकर 5.2% रह गई है। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर है। 2020-21 में नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंच गया है, जबकि 2019-20 में यह स्कोर 60 था और 18-19 में महज 57 था। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश बन गया है। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना है। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन यानी COP26 में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की है।
देश के कुल मूल्यवर्धन में 18.8% की वृद्धि हुई है 2021-22 में। इसी तरह 2020-21 में 3.6% और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% के CAGR पर बढ़ रहा है। 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IPP बढ़कर 17.4% हो गया है वर्ष दर वर्ष। 2020-21 में रेलवे पूंजीगत व्यय 1,55,181 करोड़ रुपये हो गया है और 2021-22 में इसे बढ़ाकर 2,15,058 करोड़ रुपये किया गया है, जो 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ। 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया, जो भारत में कुल FDI प्रवाह का लगभग 54% है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। भारत अमेरिका और चीन के बाद विश्व में सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, यानी कि विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। 44 भारतीय स्टार्टअप ने 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। इससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संख्या 83 हो गई है। 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 के टीके 157.94 करोड़ की खुराक दी जा चुकी है। इसमें 91.39 करोड़ पहली और 66.05 करोड़ की दूसरी खुराक शामिल है। कुल प्रजनन दर 19-21 में घटकर 2 हो गई है, जबकि 2015-16 में 2.2 थी। 5 साल में कम शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे कम शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। जुलाई 2021 से GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान कॉर्पोरेट कर संग्रह में 90% की वृद्धि देखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शुद्ध लाभ 2020-21 में 14,688 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपये हो गया है। दिसंबर 2021 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5.6% थी। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन चुके हैं या बनाए गए हैं। आज का सवाल है 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम यानी IPO के माध्यम से इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से कितने करोड़ रुपये जुटाए गए, जो पिछले एक दशक में किसी भी वर्ष सबसे ज़्यादा रहा। आपका ऑप्शन है ऑप्शन A 1 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन B 89,066 करोड़ रुपये, ऑप्शन C 1.5 लाख करोड़ रुपये, ऑप्शन D 88,565 करोड़ रुपये। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।